Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today I have to start poem number 5. Poem number 5, In the Streets of the Fruit Stall. Basically, there are two meanings hidden in this poem, superficial meanings and the deeper meanings. In the superficial meanings, the poet tells us that it is a night time and many fruits have been stalled in the streets. A lamp is basically burning there, and some black children came there and they buy the fruit and relish it. Okay, and the silver and gold pulp of the fruits basically wet their fingers, mouth and chin, and they enjoy the sweet fruits and begin to glow like lamp. After eating the fruits, they forget the dark street they are standing in. और वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, रात का वक्त है। वो फलों को लेते हैं, ख़रीदते हैं और उनको खाते हैं। उससे उनके चेहरे जो हैं, चेहरा, उंगलियां, हाथ सब गीले हो जाते हैं और वो उसको खाने के बाद जो है वो चमकने लगते हैं। रेफरेंस दीज लाइन्स है, आपको पता ही है रेफरेंस में पोएम का नाम और पोइट का नाम होता है। और रेफरेंस आपने लाजमी लिखना है, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया मेन आइडिया या कॉन्टेक्स्ट, ये आपने उसके बाद मेंशन करना है। और उसके बाद आप जो है वो स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल रिटन बाय जॉन स्टालवर्दी. Context: it is a night time. Again, I am telling you or repeating this, that it is a night time and many fruits have been stalled in the street, and there is some black children came there and buy the fruits and enjoy the pulp, silver and gold pulp of the fruits, and they wet their fingers, mouth and chin with that pulp of those fruits, and they feel happy and forget the dark street they are standing in. Okay, now the first stanza of the poem. Wicks balance flame, a dark dew falls in the street of the fruit stalls. Melon, guava, mandarin, pyramid piled like cannonballs, glow red hot, gold hot from within. अब यहाँ कह रहा है कि जो बत्तियां हैं या जो बत्ती जल रही है लालटेन की, वो उस लालटेन की जो बत्ती है वो शोले को मतवाज़न रखती है, और पूरे इस रात जो है शबनम या ओस जो है वो गिर रही है। और फलों की दुकानों वाली गली में खरबूजा, मेलन, गुआवा, अमरूद, मैंडरिन, किन्नू, ये ऐसे मखरूती ढेर इनके लगे हुए हैं। और लेकिन वो ऐसे दूसरी तरफ वो बात करता है कि वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे तोप के गोले हों, और अंदर से ऐसे शोख 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 आप कह लें और सुनहरी दमकते हुए फल दिखाई देते हैं। रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इन द स्ट्रीट्स ऑफ द फ्रूट स्टॉल रिटन बाय जॉन स्टॉलवर्दी, और कॉन्टेक्स्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. Okay, the explanation. The wicks of the lamps are burning and their flames are steady and balanced. It is dark at this time. Cold weather conditions have been prevailed everywhere. Mysterious and gloomy dewdrops are falling in the dark. There is a street of the fruit stall. Some fruits like melon, guava, and mandarin are piled there. These piles are in the form of pyramids. The fruits look like cannonballs. In the red lamplight, the fruits are glowing red and gold. Basically वो यहाँ पे बता रहा है कि जो मोमबत्ती की रोशनी है वो जल रही है, और जो मज़ीद वो कहता है उनकी लो सीधी और मुतवाज़न है उसकी लालटेन की। अच्छा, और रात का वक़्त है और इस वक्त हर तरफ जो है वो ठंड फैली हुई है, ठंडा मौसम है, ठीक है। और अजीब वो कहता है कि मिस्टीरियस और ग्लूमी होता है सैड, ऐसे अफसोस से भरे हुए। वो कहता है शबनम के कतरे जो है वो पड़ रहे, पूरे इसरार और रोज़ से भरे हुए। असल में ये वॉर के सिनेरियो में लिखी गई है, उस वक्त वॉर हो रही थी जिस टाइम पे पोइट ने ये पोएम लिखी है, तो इस वजह से वो ग्लूमी एटमॉस्फेयर को प्रेजेंट कर रहा है। हालांकि ओस जो है वो कभी भी ग्लूमी नहीं होती, कभी भी मायूस चीज़ को जो है वो ज़ाहिर नहीं करती, लेकिन यहाँ मायूसी को ज़ाहिर की जा रही है क्योंकि किया जा रहा है क्योंकि वॉर चल रही है। वो कहता है कि रात का वक़्त है और वहाँ फ्रूट स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे खरबूजा, अमरूद और किन्नू के ढेर लगे हुए हैं, और वो मखरूती शक्ल में उनको वहाँ रखा गया है। लेकिन वो कहता है कि फ्रूट्स ऐसे लगते हैं जैसे कैनन बॉल्स हों, यानी तोप के गोले हों, और ऐसे रेड लाइट में महसूस होते हैं, लाल और सुर्ख जैसे दमक रहे हैं। लेकिन पोइट कहता है कि ये सारा कुछ ऐसे अच्छा नहीं महसूस हो रहा। क्यों? क्योंकि बेटे अगर मायूसी और हर तरफ तकलीफ़ फैली हो तो इंसान को कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। वॉर में कितने लोग मर जाते हैं, कितनों के घर उजड़ जाते हैं। तो ये आप कह लें कि रेफरेंस से लिखा गया है।
ये पूरी पोइम उस रेफरेंस से लिखी गई है। डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड एंटर द लैट्रिन्स ऑर्बिट फाइंड मेलन गुआवा मैंडरिन द मून कंपेक्टेड टू रेंट एंड द सन इन अ पिटेड स्किन। यहाँ पर दो मेटाफर्स यूज़ हो रहे हैं कि मून कंपेक्टेड टू रेंट यानी मून जो है वो अमरूद के छिलके में घुट गया है, और जो जैसे सन है वो जैसे मसामदार छिलका होता है ऑरेंज का या किन्नू का, उसमें वो कहता है कि वो उसमें घुट गया। कहता है यहाँ पर कि डार्क चिल्ड्रन जो हैं दे केम इन टू द स्ट्रीट्स ऑफ द फ्रूट स्टॉल एंड दे केम देयर विद द कॉइन इन देयर हैंड्स एंड दे केम टू द विद इन द लाइट ऑफ द लैम्प। जहाँ जहाँ रोशनी है वहाँ वहाँ वो वहाँ उसके करीब आते हैं और फलों के बेसिकली करीब आ रहे हैं क्योंकि वहीं पर रोशनी भी है। और वो कहता है कि वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स जो हैं उन्हें नज़र आते हैं। दे फाइंड डिफरेंट फ्रूट्स देयर मेलन गुआवा एंड मैंडरिन। और वो कहता है कि कुछ की स्किन जो है फ्रूट्स की वो मून की तरह की लगती है और कुछ की जो है वो सन की तरह की लगती है। अब वो कहता है कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने उनके अंदर उनके छिलके में चांद जैसे समा गया हो या घुट गया हो। और सम फ्रूट्स लुक्स टू हैव सन इन देयर पिटेड स्किन रेफरेंस इज टू सिल्वर एंड गोल्ड पल्प ऑफ द फ्रूट्स। उनके गूदे की तरफ भी इशारा किया गया है जो उनके अंदर मौजूद होता है। जैसे ऑरेंज के अंदर जो गूदा सा होता है और उसकी जो पल्प होती है, और जैसे वो उसको वो ओपन करता है तो उसके अंदर से ऐसे जूस सा निकलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दो मेटाफर्स यूज़ हुए हैं वो मून और सन वाला, या आपने जहन में रखने। अच्छा, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज स्टैंजा 3। दे टेक इट ब्रेक इट ओपन let a gold and silver fountain wet mouth fingers cheeks nose and chin radiant as latrine they forget the dark street I am standing in। यहाँ पे वो बता रहा है, अगेन आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना है जो आपको पहले भी बताया। यहाँ पे वो बता रहा है कि बच्चे जो हैं वो ख़रीदते हैं फ्रूट को, ओपन करते हैं और उसमें से एक फवारा सा निकलता है। यानी जैसे अब जूसी फ्रूट्स हैं किन्नू, तो उसको खोलोगे तो उसमें से जूस ही निकलेगा और उससे वो अपना चेहरा गाल और थोड़ी जो है वो कर लेते हैं, गीले कर लेते हैं और उसके खाने के बाद वो दमकने लगते हैं, ऐसे चमकने से लगते हैं, खुश लगते हैं उस लालटेन की रोशनी में वहाँ खड़े हुए। और वो भूल चुके हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, यानी वो भूल चुके हैं वॉर के सिनेरियो को, वॉर को, और वो उस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं फ्रूट्स के साथ। हालांकि पोइट कहते हैं कि मैं उस स्ट्रीट में खड़ा हूँ और मैं इन सब चीज़ों से अनअवेयर नहीं हूँ, बच्चों के बरक्स मैं इन सब चीज़ों को जानता हूँ। Children take fruits and break them. Some fruits have gold pulp and some have silver pulp. When the children break fruits, gold or silver pulp flows out like a fountain. Their pulp wets their fingers, mouth, nose, and chins of the children. The children begin to glow with joy like latrine. They forget the dark street where the poet is standing. वो भूल चुके हैं फ्रूट्स को एंजॉय करने में कि उनके ऊपर कितने मसाइल दरपेश हैं उस वक़्त, क्या क्या जो है